और हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने दो टूक कहा था कि स्वतंत्रता और समानता के नाम पर कई लोग समलैंगिक विवाह को सही ठहरा रहे हैं, जिस पर फैसला होना चाहिए, लेकिन अदालत में ना हो, संसद में हो। तो इस लिहाज से आज के फैसले पर आपकी टिप्पणी, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये विधायिका का कार्यक्षेत्र है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य कदम है। मैंने राज्यसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। ये संसद में डिबेट हो, अगर कोई कानून बनाना या नहीं बनाना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ये फैसला संसद कर सकती है। और मुझे खुशी है कि सर्वसम्मति से और आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के प्रस्ताव को, पिटीशन को खारिज कर दिया है। और साथ ही जैसा भी आपने बताया कि जो एडॉप्शन है उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें संशोधन करने का पिटिशनर मांग कर रहे थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ट्वीक करने का उनका कोई इरादा नहीं है जी। और ये जो डोमेन है ये संसद का डोमेन है, कानून बनाने का जो डोमेन है। क्योंकि जो सेम सेक्स के लीगलाइज करने वाले लोग मांग कर रहे थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर संशोधन किया जाए और उसमें उनको अनुमति दी जाए, उनके विवाह को मान्यता दी जाए जी। तो मुझे खुशी है कि देखिए, जो भारत की जो कल्चरल ईथोस हैं, उस कल्चरल ईथोस में विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है और जिसमें ये कंसेप्ट है कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वीमेन, इसी के यूनियन को विवाह की मान्यता दी गई है जी। वो चाहे कोडिफाइड पर्सनल लॉ इस्लाम हो या अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ इस्लाम हो या हिंदू कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉ हो, किसी में भी किसी भी धर्म में सेम सेक्स मैरिज को ये मान्यता नहीं है जी। और देखिए, भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है और इसलिए मुझे खुशी है कि उन्होंने सुप्रीम भारत सरकार का जो दलील थी उसको स्वीकार किया है और भारत के कल्चरल इथोस को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया है। तो ये आज क्या जो फैसला आया है सुशील जी, आप मानते हैं कि जो डाइवोर्स जो शक्तियों का पृथकीकरण की बात लगातार की जाती है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, क्या उसके लिए आज का फैसला एक मिसाल बन सकता है? नहीं, मिसाल बन ही सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, तो इसलिए जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और के बीच का जो एक सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको ध्यान में रखा और कहा कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है, संसद इसके बारे में निर्णय करे, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी। और चूंकि स्वयं भारत सरकार ने कहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं या जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में विचार करने के लिए और कैबिनेट सेक्रेटरी या कोई अलग अन्य कमेटी का गठन किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भारत के कल्चरल इथोस और भारत की जो मान्यताएं हैं उसके अनुरूप ये निर्णय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। एक आखिरी सवाल सुशील जी, अब गेंद जो है सरकार के पाले में आ गई है, आपके हिसाब से संसद में अब क्या करना चाहिए? क्योंकि आप शुरू से कहते रहे कि अधिकार संसद का है, लेकिन आपने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है, तो कब समय आएगा और सरकार को इस पर क्या रुख लेना चाहिए? डिबेट हो सकती है। नहीं, सरकार ने तो देखिए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख क्लियर स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का यही स्टैंड है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भारत सरकार का रुख है। अब पार्लियामेंट में डिबेट होगी कि नहीं होगी, कब होगी और क्या होगी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। तो डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि संसद इसके संबंध में और किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का काम आज के संदर्भ में करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी इस तमाम जानकारी के लिए।